पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं इस समय प्रोफेसर एंड हेड कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कार्यरत हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता। तो आज हम कोविड-19 के बारे में जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, पूरा देश क्या पूरा विश्व ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो हमारा देश जो कहना चाहिए कि इस समय इस प्रॉब्लम की वो भीषण चपेट में आया हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार 3, साढ़े 3, पौने 4 लाख के लगभग केसेस जो हैं डेली पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। ये तो सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और कुछ केसेस ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं, जिससे कि जो सारे भारत में और बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो है प्रॉब्लम जो है एक बड़े ही भीषण पब्लिक हेल्थ इशू के रूप में उभर के बन गई है। कुछ लगातार केसेस बढ़ने से हॉस्पिटल्स के बेड भी बढ़ गए हैं और साथ साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कुछ जगह पे प्रभावित हुई है। और कुछ जगह ये भी सुनने में आया है कि कुछ जो मेडिसिन हैं जैसे रेमडेसिविर या उनकी शॉर्टेज है या उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो हर लेवल पे अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को और पब्लिक को प्रोवाइड करें। लेकिन हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगभग 1.4 बिलियन 140 करोड़ के लगभग है, बहुत बड़ा देश है। और हमने पहली वेव में पिछले साल काफ़ी अच्छा काम किया और इस वेव को बड़ी हद तक हम नीचे लाने में भी सफल हुए। लेकिन कुछ पिछले फरवरी में हमारे जो केस थे बड़े ही निचतम स्तर पे आ गए थे, 10 से 15 हज़ार प्रतिदिन। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा दोबारा अपसर्ज होना शुरू हो गया कोविड-19, जो कि SARS-CoV-2 वायरस से होता है। तो ये वायरस जो है RNA वायरस है और इसकी जो वायरस की ये खासियत है कि ये हमेशा जो है अपनी स्ट्रेन्स को म्यूटेंट होता जाता है, यानी कि स्ट्रेन्स चेंज करता रहता है। सबसे पहले जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये चाइना वुहान सिटी से आया लगभग दिसंबर 2019 में, वहाँ से केसेस शुरू होने हुए। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के साथ लोगों का एक दूसरे कंट्री में और विद इन द कंट्री ट्रैवल चलता रहा, हालांकि उसमें कर्टेलमेंट भी आई, लेकिन ये जो वायरस है ये आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेट होना शुरू हो गया। और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी सारी म्यूटेंट स्ट्रेन्स इस समय जो है वो विश्व भर में पाई जा रही हैं। पहले सुनने में आया कि यूके वेरिएंट आया है, फिर ब्राज़ील P1 वेरिएंट आना शुरू हो गया, फिर उसके बाद इंडियन वेरिएंट जिसमें कहा गया कि डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी हैं, जो कि 2 जगह या 3 जगह जो स्पाइक प्रोटीन है वायरस का वहाँ पे पाई जाती हैं, जिसको B1617 या B1618 के नाम भी दिए गए हैं अभी। और कुछ वायरसेस के जो म्यूटेशन है वो WHO ने भी उनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न VOC के नाम से लेबल किया है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो ये म्यूटेंट और वेरिएंट्स हैं इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो ओरिजिनल स्ट्रेन थी उससे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ रही है। एक कारण ये भी है। उसके अलावा दूसरा कारण ये है कि पिछले 2-3 महीने में भारत में कुछ स्टेटों में इलेक्शंस भी चल रहे थे और वहाँ पे भी जो प्रोटोकॉल्स थे पूरी तरह अच्छी तरह फॉलो नहीं हो पाए। क्राउड्स के बिहेवियर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो फॉलो नहीं हो पाया, जिससे कि रिसर्जेंस ऑफ केसेस हुआ है। उसके अलावा हमारे कुछ धार्मिक अफेयर्स थे जैसे कुंभ का मेला या और रिचुअल्स या फेस्टिवल्स थे। हालांकि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी जो है कि हम कहीं ना कहीं चूक कर गए, चाहे लोगों की तरफ से हुई या प्रशासन की तरफ से हुई है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा लोगों की जो थोड़ी सी वो अप्रोच थी टुवर्ड्स द डिज़ीज़ पहली वेव के कम होने के बाद, हमें लगने लगा कि हम शायद इस डिज़ीज़ पे काबू पाने में सफल हो रहे हैं। और जैसा कि दिसंबर पिछले साल वैक्सीन भी मार्केट में आनी शुरू हो गई। कुछ कंट्रीज़ ने दिसंबर में ही वैक्सीन शुरू करवा दी थी, लेकिन हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन जो है वो पूरे देश में उसका शुभारंभ किया। उसके बाद ये सेकंड फेज़ में जो है वैक्सीन 45 के अबव लोगों को भी लगने लगी। अब फर्स्ट में से फेज़ 3 में ये वैक्सीन जो है 18
और प्लस एज ग्रुप में भी दी जाएगी। तो वैक्सीन जो है वो एक बड़ा ही कारगर कदम कर रही है। हमने वैक्सीन से बहुत से जो बीमारियां हैं उन पे जीत पाई है पिछले कुछ दशक में। जैसा कि स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन हुई, सभी लोग जानते हैं, वो वैक्सीन जो बड़ी इफेक्टिव थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल था। और पिछले कुछ दशकों से या कुछ सालों में हमने पोलियो पे भी वैक्सीन की वजह से ही काफ़ी हद तक उसको एलिमिनेट कर पाए हैं। हालांकि वो बीमारी पोलियो की रेडिकेट नहीं हो पाई है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है रीजनल एलिमिनेशन के रूप में पोलियो और वैक्सीन ने हमारी बड़ी मदद की है। इसी कड़ी में जो ये कोविड की वैक्सीन थी, उसके आने से भी थोड़ी सी लोगों में ये एक कॉम्प्लेसेंसी या थोड़ा सा उनका जो कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर का गार्ड जो डाउन हो गया कि हम शायद एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसके जो फॉल आउट है या खमत्याजा जो है आज हम भुगत रहे हैं कि लगभग 3.5-4 लाख केसेस पर डे हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें दोबारा लॉकडाउन में भी जाना पड़ रहा है। इकानमी जो हमारी रिवाइव हो रही थी दोबारा हिट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो सुनने वाले हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन की तरफ से भी और मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस टाइम टू टाइम आ रही हैं उनको हम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, जो कि कभी कुछ लोग जो हैं अभी भी वैक्सीन से जो हैं पीछे हट रहे हैं या नहीं लगवा रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन हेजिटेंसी हम सभी की दूर करें। और लोग जो एलिजिबल हैं, अभी भी उनकी प्रोपोर्शन जो है बड़ी कम मात्रा में वो है हमारी पॉपुलेशन की कवरेज। तो रिक्वेस्ट है सभी से कि जो एज ग्रुप के एलिजिबल लोग हैं वो वैक्सीन लगाएं, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ये 2 इफ़ेक्टिव टूल्स हैं जिससे कि हम ये इस कोविड-19 के डिजीज़ की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस कड़ी में अगर हम देखें तो इजराइल एक छोटा सा देश है जिसने कि वैक्सीन जो है एडल्ट्स में 60% से ज़्यादा कवर कर दी है। और आज उस इजराइल देश की ऐसी हालत है कि इकानमी खुल गई है, स्कूल खुल गए हैं, और कुछ कंडीशंस में उन्होंने लोगों को मास्क भी ना पहनने की अपील कर दी है। तो ये सारे इसके अलावा ये सारी एग्जांपल्स जो हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में भी हम देख रहे हैं कि वो भी काफ़ी हद तक जो है अपनी पॉपुलेशन को 50 या 60% पॉपुलेशन को एक डोज से कवर कर चुके हैं और दूसरी डोज भी आने वाले टाइम में वो कवर कर रहे हैं। तो इन सब का ये जो है ग्राउंड पे पोजीशन ये है आ रही है कि उससे कि डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन भी कम हुई है, लोगों में बीमारी भी कम हुई है, हॉस्पिटल में भी लोड कम हुआ है, और लोगों में जो नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ जो है आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे लौट रही है। तो ये सारी बातें हम मद्देनज़र देखें कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, उससे हमें लेसन्स लेने चाहिए और हम सभी को लेसन्स को अपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम भी इस बीमारी की चपेट से, सेकेंड वेव जो पूरे देश में फैली हुई है, उससे बाहर आएँ आहिस्ता आहिस्ता, और ताकि और आगे आने वाले टाइम में वैक्सीन हमारी कवरेज बढ़ती जाए ताकि हमें फर्दर वेव्स जो इफ़ एंड एनी होने वाली हैं उनसे हम